अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकरा ग्राफिक्स। तो चले चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। आज हमारी इलिस्ट्रेटर की छठी क्लास है। आज की क्लास में हम लोग अपने इलिस्ट्रेटर के जो टूल्स हैं उनको क्लियर करेंगे। ठीक है, सारे टूल्स को हम लोग कवर कर लेंगे। हमारे कुछ टूल्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ जो टूल्स हैं वो हमारे रह गए थे, वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये फाइल है। फाइल में आगे ऑप्शंस हैं। आगे फाइल में मैंने आपको फाइल में न्यू लेना बताया था कि फाइल को में जो न्यू आर्ट बोर्ड है या न्यू जो डॉक्यूमेंट है वो हमने कैसे ओपन करना है। इसकी शार्ट कमांड क्या है? इसकी शार्ट कमांड कंट्रोल एन है। ठीक है, कंट्रोल एन करने से भी हमारे पास जो है वो कंट्रोल प्लस एन यानी कि कंट्रोल और जो एन है उसको इकट्ठा प्रेस करने से हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग ओपन करते हैं। ये देखें, यहाँ पे वो नाम पूछ रहा है कि आगे यहाँ पे आगे आपने एक डॉक्यूमेंट लिया हुआ है। दूसरा जो है हम कोई भी यहाँ पे नाम रख सकते हैं। मैं अपना यहाँ पे नाम रख रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कोई भी साइज़ दे सकते हैं, जो साइज़ हमें जो साइज़ भी जिस साइज़ में हमने बनाना हो, कोई डिज़ाइन या कोई जो हमें क्लाइंट ने बताया हो वो। तो जो बेसिकली थंबनेल का साइज़ होता है वो होता है 1280 और उसकी जो हाइट होती है वो होती है 769। ठीक है, 769 और ये होता है पिक्सल्स में। यहाँ पे हम लोग कोई ये वाली इसकी यूनिट्स जो हैं ये भी चेंज कर सकते हैं, इंचज़ में, मिलीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, पिक्सल्स में। तो जो प्रैक्टिस करने के लिए या जो हम लोग डिज़ाइनिंग करने के लिए बनाते हैं वो बेसिकली हम लोग जो है वो पिक्सल्स में बनाते हैं, लेकिन जो क्लाइंट होता है वो हमें बताता है कि हमने मुझे किस चीज़ में चाहिए। साइज़ वो खुद बताता है कि मुझे सेंटीमीटर्स में चाहिए, मिलीमीटर्स में चाहिए, इंचेस में चाहिए, किस चीज़ में चाहिए। तो फिर पिक्सेल्स में हम लोग करते हैं और हम लोग कर देते हैं ओके। ठीक है, ये हमारे पास साइज़ आ गया है थंबनेल का। फाइबर का जो थंबनेल लगता है वो इस साइज़ पे लगता है। ठीक है, फाइबर के बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि फाइबर क्या चीज़ है, उसका मैंने नाम क्यों लिया है। तो चलिए हम पहले इलिस्ट्रेटर के हम लोग जो टूल्स हैं उनको कवर करते हैं। इलिस्ट्रेटर का हमारा जो कोर्स है ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम लोग देन फाइबर की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमारे फाइल है। फाइल में हम लोग ज़्यादा यूज़ जो है ये इसको करते हैं न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए, कोई फाइल ओपन करने के लिए या फिर सेव एज़ करने के लिए। सेव एज़ का क्या मतलब है कि हम लोग यहाँ पे कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोई डिज़ाइन बना रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पे कलर हम लोग करते हैं। कलर करने का भी मैंने आपको तरीका बताया था कि एक कलर करने का यहाँ से तरीका है, यहाँ पे ये स्विचेस हैं कलर्स के, यहाँ पे हम लोग आके कलर कर सकते हैं। एक जो तरीका है यहाँ पे हम कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक जो तरीका है वो यहाँ से हम लोग कलर कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम लोग इसको डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ये देखिए पैनल ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी कलर, यहाँ से मैं आपको ज़रा दिखा दूँ, यहाँ पे देखें कोई भी कलर मैं सिलेक्ट करती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे यहाँ पे ये वाला कलर चाहिए, ओके करती हूँ तो जो है ये वाला कलर आ जाएगा। तीसरे नंबर पे कलर जो है वो यहाँ से हम लोग इसको चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कोई भी कलर मैं अगर लेना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे इसका कलर जो है वो चेंज कर सकती हूँ। आगे चौथा जो इसका तरीका है कलर करने का वो क्या है, आई ड्रॉपर। ठीक है, आई ड्रॉपर भी एक टूल है इलिस्ट्रेटर का, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला आई ड्रॉपर है। आई ड्रॉपर की शॉर्ट कमांड है आई। ठीक है, आई को हम दबाएंगे, कहीं पे भी जाके हम लोग क्लिक करेंगे। अब हमारे पास ये देखिए आई ड्रॉपर आ चुका है। अब हम लोग इस आई ड्रॉपर को जिधर भी जाके क्लिक करेंगे उस तरह का सेम कलर जो है वो हमारे इस जो है रेक्टेंगल इसमें आ जाएगा। मिसाल के तौर पर ये देखें, इसमें अब जो है ब्लू कलर है और इसमें जो है वो मैं ऑरेंज कर रही हूँ, सॉरी रेड कर रही हूँ। ठीक है, रेड हो गया। अब मैं आई को प्रेस कर रही हूँ, आई ड्रॉपर ले रही हूँ। ठीक है, आई ड्रॉपर ये वाला टूल होता है, ध्यान से देख लें, इसका ये आइकन है। अब इसको मैं चाहती हूँ कि जो है ना ये वाला रेक्टेंगल ये भी रेड होना चाहिए। इसके अब कई तरीके हैं कलर चेंज करने के। एक तो ये कलर चेंज करने का तरीका है, एक यहाँ से हम लोग ऊपर से जाके यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, एक यहाँ से हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब डिज़ाइनिंग करते हैं तो उस वक्त हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, और जो डिज़ाइनर होते हैं प्रोफेशनल डिज़ाइनर वो क्या करते हैं, आई ड्रॉपर से ये वाला कलर यहाँ पे कर देंगे, बस इधर जाके क्लिक करने हमने।
ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे हम लोग को जो बता रही थी कि मैं जो ये है सेव कैसे करते हैं फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस इसकी शॉर्ट कमांड है। कंट्रोल शिफ्ट एस को हम इकट्ठा दबाएंगे तो वो क्या है, वो हमारी जो फाइल है जहाँ पे हम लोगों ने डिज़ाइन बना रहे हैं। जब हम डिज़ाइन बना रहे हैं तो कुछ ऐसा होता है कि हमारा जो है पीसी वो बंद हो जाता है, लाइट चली जाती है, तो जो हम लोग बना रहे हैं डिज़ाइन उसका कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से हमें साथ साथ जो है वो सेव करते रहना चाहिए। इलिस्ट्रेटर की जो फाइल है वो भी हमें साथ साथ सेव रखनी चाहिए, ताकि हमारे अगर लाइट चली जाए, हमारे पीसी बंद हो जाए, हमारे लैपटॉप की बैटरी ख़त्म हो जाए या कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो डिज़ाइन है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, हम लोग ने जिधर से छोड़ा है हम लोग वहां से ही शुरू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास उसके बाद ये देखें जो मेन है मैं वो आपको बता रही हूँ। उसके बाद ये देखें डॉक्यूमेंट का सेटअप है, इसकी भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन जो आर्ट बोर्ड है ना ये उसके लिए होता है कि हम लोग आर्ट बोर्ड का जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक ये कभी किसी ने यूज़ नहीं किया। अगर हम लोगों ने कलर चेंज करना हो तो सिंपली हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल लेने के बाद हम लोग पूरे आर्ट बोर्ड पे रखते हैं उसकी साइज़ के जितना, और फिर सिंपली हम क्या कर देते हैं उसमें कलर कर देते हैं जो हमारा दिल करे, जैसा हमने कलर करना हो ऐसा हम कलर कर देते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने ये वाला ऊपर वाला रेक्टेंगल बनाया है, तो जो नीचे वाले रेक्टेंगल्स हैं वो सारे रेक्टेंगल गायब हो गए हैं, वो हमें नज़र नहीं आ रहे। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये देखें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे अरेंज पे जाना है। अरेंज पे जाने के बाद हमने कर देना है सेंड टू बैक, ठीक है। सेंड टू बैक करेंगे तो वो जो बैक पे चीज़ें बनी होगी वो फ्रंट पे आ जाएंगी, और इसकी शॉर्ट कमांड है कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट। ब्रैकेट से हम लोग आगे भी कर सकते हैं और इसको बैक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है आ गया। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखें कि ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आता है, तो ट्रांसफॉर्म में हम लोग रोटेट कर सकते हैं। रोटेट टूल भी है, ये देख सकते हैं हम, इस रोटेट टूल के साथ हम लोग जो है सेम वही चीज़ है हम रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। एक दफ़ा क्लिक करने से ही अब आपको सही समझ नहीं आएगी, क्योंकि अब ये देखें एक मिनट, इस तरह से हम लोग इसको जो है वो रोटेट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाता है रिफ्लेक्ट टूल। रिफ्लेक्ट टूल में भी क्या हम लोग इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है उसके बाद हमारे पास ये देखें ट्रांसफॉर्म में आ जाता है। बस यहाँ इतना ही हम लोग इसमें काम करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्ट और रोटेट का ही काम होता है। रिफ्लेक्ट में ही जैसे बिल्कुल वो जो है वर्टिकल हम लोग कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि नीचे से ऊपर या दाएं से बाएं हम लोग जो इसको है वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एंगल है जो हम लोग एंगल भी दे सकते हैं कि यहाँ पे 1 मिनट प्रीव्यू ऑन करेंगे तो यहाँ पे जो मैं है एंगल जो है वो सेट कर लूँगी। यहाँ से हम लोग एंगल सेट कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं 90 लिखती हूँ तो वो जो है वो 90 पे आके जो है वो रुक जाएगा। 1 मिनट, ये देखिए अब इसको मैंने सिलेक्ट किया है, ट्रांसफॉर्म में गई हूँ और रोटेट में गई हूँ, ठीक है। रोटेट में जाने के बाद यहाँ पे मैं एंगल देती हूँ 90 का, ठीक है, कि मुझे 90 पे इसको रोटेट करना है, और मैं करती हूँ ओके। तो वो देखें जो है वो 90 पे आके रुक गया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट का क्या मतलब है? एक्सपोर्ट का मतलब है कि हमारा जो डिज़ाइन है वो डन हो गया है, हमने डिज़ाइन बना लिया है। अब हमने क्या करना है, अब देखें एक और मैं चीज़ आपको बता दूं कि अब इसकी हमने कॉपी लेनी है, इस तरह का सेम बनाना है। तो आल्ट के साथ साथ प्रेस करना है और बस ड्रैग करके इसको साइड पे ले आना है और सेम वही कॉपी आ जाएगी इसकी, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो अब देखिए ज़रा मिसाल के तौर पे, अब ये देखिए कोई ऐसे समझिए डिज़ाइन बन गया है, ठीक है, मैंने डिज़ाइन बनाया है। प्रैक्टिस के लिए समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, कैसे समझिए ये डिज़ाइन है और हमने ये थंबनेल बनाना है, ठीक है। अब देखिए मैंने टाइप टूल लिया है, टी इसकी जो शॉर्ट कमांड थी वो ली है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिखती हूँ इकरा ग्राफिक्स,
ठीक है, इकरा ग्राफिक्स मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इसको जब हमने, एक मेरी बात याद रखें, शायद मैंने पिछली वाली वीडियो में ये बताया हो कि जब हम लोग टाइप करते हैं, कोई भी चीज़ टाइप करते हैं, तो हम लोग जब इसको ऐसे ही खींच के बड़ा करते हैं, तो जो हमारा ये टाइपिंग है, मतलब जो हमारा टाइप हुआ हुआ वर्ड्स हैं, वो हमारे स्केच हो, मतलब ऐसे स्टिच हो जाते हैं, बहुत बुरे लगते हैं। तो हमने क्या करना होता है, कंट्रोल जी से हम लोग दोबारा जो है बैक, एक स्टेप बैक कर सकते हैं। तो क्या करना है हमने, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप देखें कि अब मैं इसको बड़ा करूँगी, लेकिन ये इसका जो फ़ॉन्ट है या इसका जो वर्डिंग है उसमें कोई ख़राबी नहीं नज़र आएगी। तो वो कैसे होगा, हमने शिफ्ट और ऑल्ट को साथ प्रेस रखना है और इसको ड्रैग करके बड़ा करना है। इस तरह से ये क्या होगा, ये बिल्कुल परफेक्टली एक जितना बराबर जो है वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं, कोई भी फ़ॉन्ट हमने लगाना हो तो वो हम लगा सकते हैं। ये सिंपल सा फ़ॉन्ट है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फ़ॉन्ट होते हैं, जो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि गो बोल्ड और इम्पैक्ट जो है वो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। लेकिन ये जो मैंने यूज़ किया है ये एक्शन मैन है, ठीक है। ये भी मुझे एक क्लाइंट ने प्रोवाइड किया था, उसने बोला था कि डिज़ाइन में, मैंने डिज़ाइन बनवाना है तो उसमें ये वाला फ़ॉन्ट जो है वो होना चाहिए। तो इस वजह से ये वाला फ़ॉन्ट जो है वो मैंने किया है, इंस्टॉल किया था। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ़ाइल का। अब मैं बताने लगी थी कि एक्सपोर्ट क्या होता है। अब हमारे पास ये वाली जो फ़ाइल है ये अब रेडी है, ठीक है, हमारा डिज़ाइन जो कंप्लीट है। तो अब क्या करना है, मैंने इसको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के बाद ये देखें, एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है और वो कहते हैं कि तुमने ये किधर रखनी है, ये फ़ाइल जो तुम सेव कर रहे हो ये तुमने किस फ़ोल्डर में रखनी है। तो मैं उसे बताता हूँ कि भाई आप मेरा यहाँ पे डेस्कटॉप पे रख दे, ठीक है। डेस्कटॉप के बस एवें ही डेस्कटॉप के ऊपर रख दो। यहाँ पे मैं इस फ़ाइल का नाम जो है वो इकरा रखा था, तो देखिए इकरा ही आया है। उसके बाद यहाँ पे अब वो फ़ाइलों का पूछते हैं कि मतलब किस चीज़ में आपको फ़ाइल चाहिए, जेपीजी में चाहिए, डीडब्ल्यूजी में चाहिए, किस चीज़ में चाहिए, आपको पीएसडी में चाहिए, पीएनजी में चाहिए। पीएनजी वो होता है जिसका जो बैकग्राउंड है वो नहीं हो, ठीक है। और पीएनजी में जो चीज़ होती है उसकी जो रेज़ोल्यूशन होती है ना वो भी अच्छी होती है और बहुत अच्छा हमें नज़र आता है। पीएनजी जो है बेसिकली जो हम लोग करते हैं वो जेपीजी में करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको एक्सपोर्ट करते हैं और यूज़ आर्ट बोर्ड, यानी कि मैं आर्ट बोर्ड भी नीचे लाना चाहता हूँ। तो अगर एक से ज़्यादा आर्ट बोर्ड यूज़ हुई हो तो वहाँ यहाँ पे उन आर्ट बोर्ड की तादाद भी उतनी ही आती है। और यहाँ पे हम एक्सपोर्ट करेंगे तो वो सीधा एक्सपोर्ट होकर उस फाइल में चला जाएगा। यहाँ पे अब वो कुछ मांग रहा है कि कुछ सेटिंग्स यहाँ पे करनी है, तो मैं कहता हूँ नहीं, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ RGB ज़रूर करेंगे। कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो तो RGB हम लोग करेंगे, ठीक है। और ओके करेंगे तो वो जो है हमारी फाइल वो सेव हो जाएगी, ठीक है। अब हमारी ये डिज़ाइन जो है ये एक तस्वीर के तौर पर उधर हमारे जो है डेस्कटॉप पे, ये जिधर हमने फाइल सेव किया उधर वो चली गई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, देखें ऑब्जेक्ट में हम लोग पैटर्न है, ब्लेंड है, पर्सपेक्टिव है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी हम साथ साथ करेंगे। अब क्योंकि टूल्स पे हम लोग लगे रहे तो ऐसे हमारा जो कोर्स है वो लंबा होता जाएगा। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, हम लोगों ने साथ साथ डिज़ाइन सीखनी है, साथ साथ हमें खुद ही जो है वो टूल्स आते रहेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये ऊपर वाली सारी चीज़ें जो हैं उनका जो क्लियर कर दूं, ताकि उन सब के बारे में आपको पता चल जाए जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ही मैं आपको बता रही हूँ, ज़्यादा मैं आपको वो नहीं कर रही, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अब ये देखें यहाँ पे एक ग्रेडियंट का ऑप्शन आ रहा है, ये देख सकते हैं, इसको ग्रेडियंट कहते हैं। ग्रेडियंट का क्या होता है, 1 मिनट ये हम ख़त्म कर देते हैं, इसको हम ख़त्म करते हैं तो आप देखेंगे कि ये देखें ग्रेडियंट,
अब मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे कर देती हूँ ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है कि एक ही तस्वीर में हम एक से ज्यादा कलर जो है वो रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम लोग एक से ज्यादा कलर कैसे कर सकते हैं, जैसे अब यहाँ पे देखें आपको दो तीन कलर नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये जो है ये वाइट और ब्लैक है, इसके अलावा कोई कलर यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। अगर डबल क्लिक करूंगी इसके ऊपर जाके, मैं यहाँ पे रेड कलर कर रही हूँ और ब्लैक की जगह मैं यहाँ पे कर रही हूँ येलो कलर। ठीक है, ये देखें ये कुछ इस तरह का, जिस तरह वो सूरज गुरूब हो रहा हो या तलू हो रहा हो, तो कुछ इस तरह सा वो होता है ना, तो ये कुछ इस तरह सा बन गया। तो अब मैं अगर इसमें और कलर ऐड करना चाहूँ तो ये देखिए यहाँ पे आके अगर हम एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो न्यू एक ये वाला आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसको कहते हैं ग्रेडियंट स्लाइडर। ठीक है, तो यहाँ पे एक और स्लाइडर हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ब्लू करती हूँ तो देखिए दरमियान में ब्लू आ गया है। इसकी जगह पे अगर मैं करती हूँ ये वाला तो ये देखिए ऑरेंज कलर आ गया है। इसी तरह से मैं अगर यहाँ पे एक दफ़ा और क्लिक करती हूँ और यहाँ पे मैं कर देती हूँ ये कलर, तो इस तरह से ये कलर आ गया हमारे पास। इसको हम लोग आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग फिर खुद से एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरह से हमारा डिज़ाइन जो है वो फिर अच्छा लगे। ठीक है, जो बंदा डिज़ाइन कर रहा होता है उसको ज़्यादा पता होता है कि मेरा डिज़ाइन किस तरह से अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके बाद मैं चाहती हूँ कि नहीं भाई ये वाला जो कलर है ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। तो सिंपली क्या करेंगे, इसको क्लिक कर इसको पकड़ के बाद ऐसे नीचे करेंगे तो ये खुद ब खुद ही जो है वो ख़त्म हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद हम लोग अब ये जो ग्रेडियंट हमने लगाया है ये ज़रा ध्यान से देखें। अब इस ग्रेडियंट को सेट करना है, ये मैं कैसे सेट करूं ये भी आप सीखेंगे इसी वीडियो में। ये देखें यहाँ पे एक टूल है ग्रेडियंट, ये देख सकते हैं आप। ये इसका जो ग्रेडियंट है ना, इसकी जो शॉर्ट कमांड है वो है जी। ये साथ साथ आप लोग नोट करते जाएं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, डिज़ाइनिंग करते वक्त ये बहुत काम आती हैं। ठीक है, इसका जो शॉर्ट कमांड है वो होती है जी। जी के बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सॉरी क्लिक नहीं करेंगे, इसको ऐसे ड्रैग करेंगे। क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक हैंडल आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ये हैंडल ये छोटा भी हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है, ये देख सकते हैं आप। अब मैं इस हैंडल के नज़दीक जाऊंगी तो आपको एक रोटेट का निशान नज़र आ रहा होगा। इसको अगर मैं ऐसे घुमा के ऊपर लेके जाऊंगी तो हमारा जो ग्रेडियंट है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो वो रेड कलर है ये येलो की जगह हो और जो येलो है वो रेड की जगह हो। इसका एक तो तरीका ये है कि ये वाला जो स्लाइडर है हम पकड़ के इस साइड पे लेके आ जाएं और ये जो स्लाइडर है ये पकड़ के हम उस साइड पे लेके चले जाएं। एक तो ये तरीका है और एक इसका तरीका क्या है, ऐसे ही हम लोगों ने रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद ठीक है, इसको हम रोटेट करके किसी भी जगह पे ये देखें, इस जिधर भी हमने करना है हम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से। फिर जैसे हमारा हम लोग थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो ये हमने जिधर हमारा एडजस्ट हो जाए उधर हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह से कोई भी डिज़ाइन हमने बनाना हो, नीचे ग्रेडियंट लगाना हो तो अब आपको लगाना तो आ ही गया होगा। उसके बाद हमारे पास चलें जी अगला हम पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये स्ट्रोक है। ठीक है, यहाँ ये जो है एक ये स्ट्रोक है, यहाँ से स्ट्रोक लगती है, एक ये स्ट्रोक है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ये देखिए रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल लिया, यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया। अब ये ग्रेडियंट लगा हुआ है तो मैं इस ग्रेडियंट को ख़त्म करती हूँ, यहाँ पे कलर करती हूँ। कलर करने के बाद ये इसकी जो स्ट्रोक ये भी ऑन है लेकिन ये हमें नज़र नहीं आ रही, तो इसको मैं कैसे ये हमें कैसे नज़र आएगी, ये देखें इस स्ट्रोक हम यहाँ से बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ से जब इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसकी जो स्ट्रोक है वो बढ़ाएंगे तो हमें इसकी स्ट्रोक जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। इस तरह से हम स्ट्रोक का भी कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं कोई भी कलर। अगर हम जो हमें इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग गए, यहाँ पे हम लोगों ने कलर चेंज कर दिया तो स्ट्रोक का कलर खुद ब खुद ही जो है वो चेंज हो जाएगा।
उसके बाद हमारे पास यहाँ से हम लोग बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग स्ट्रोक ख़त्म करना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे फिर स्ट्रोक को सिलेक्ट करना है और यहाँ से स्ट्रोक का बटन जो है वो बंद कर देना है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कलर। कलर को हमने कैसे बंद करना है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही सेम हमने कलर चूज़ करना है और यहाँ से हमने कलर को बंद कर देना है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ एक खाली डब्बा आ जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये ओपेसिटी का ऑप्शन है। ओपेसिटी हम लोग इस मतलब अब ये चीज़ है, हम लोग कोई जब डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी ओपेसिटी हमने कम करनी होती है। नाम से ज़ाहिर है ओपेसिटी क्या है, कि ओपेसिटी जो है वो हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जितनी ओपेसिटी करनी हो उसका यहाँ पे नंबरिंग करके ऐसे उसका कलर ख़त्म कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे एक लाइन है, लाइन को आगे पीछे करके हम लोग उसकी ओपेसिटी जो है वो ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।